Hello everyone, मैं वैभव तितरमारे लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे कोर्स अप्लाइड मैकेनिक्स में। आज के 34th लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ बीम एंड टाइप्स ऑफ सपोर्ट। सो हियर वी गो। Let us summarize the previous lecture. In previous lecture, we have solved the numericals on Lami's theorem, that is of type number 3, that is then body is supported by two wires. In that we have calculated the tensions in wire, that is T1 and T2. I hope you all have completed the homework and send it to me. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to identify the types of beam and support required for the given situations. तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। बीम। बीम क्या होता है? बीम एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जो लोड को बियर करता है। बराबर है। सो व्हाट इज बीम? बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर हु बियर्स द लोड, है ना, जो लोड को रेजिस्ट करता है। और हम लोड लैटरली लगाते हैं, मतलब अगर हमारा बीम ऐसा है तो हम फोर्सेस या लोड्स ऐसे लगाते है। बराबर है। जैसे हमारे घर के बिल्डिंग्स में जो बीम रहते हैं, जो आड़े रहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल रहते हैं, उनको हम बीम बोलते हैं, और जो वर्टिकल रहते हैं उनको हम कॉलम बोलते हैं। सो व्हाट इज बीम? बीम इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज यूज फॉर द बियरिंग लोड। लोड को सहन करने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, है ना। जब भी बीम के ऊपर बहुत बड़ा लोड आता है, बहुत ज्यादा लोड आते हैं, तो बीम बेंड हो जाता है। बराबर है। द मोड ऑफ डिफ्लेक्शन इज प्राइमरीली द बेंडिंग। मतलब अगर कुछ हमारा इस प्रकार से कोई बीम रहता है, इसके ऊपर अगर हम लोड लगाते हैं तो बीम क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। द लोड्स अप्लाइड टू द बीम रिजल्ट इन द रिएक्शन फोर्सेज एट द सपोर्ट बीम सपोर्ट पॉइंट। बराबर है। और इस लोड के कारण उस बीम के सपोर्ट पे कुछ रिएक्शंस आती है। अगले वाले लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि हम रिएक्शन कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। द टोटल इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बीम इज टू प्रोड्यूस शियर फोर्सेस एंड बेंडिंग मोमेंट। बराबर है। तो ये फोर्सेस लगने के कारण, ये लोड लगने के कारण बीम के अंदर शियर फोर्सेस आएंगे और बेंडिंग मोमेंट्स आएंगे। बेंडिंग मोमेंट्स हमने पढ़ा है। शेयर फोर्सेस जो है हमको थर्ड सेमिस्टर में मैकेनिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर जो सिविल के लिए सब्जेक्ट है, वहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा। और बीम की वजह से, इस बीम के ऊपर जो लोड्स आते हैं उसके अंदर, उसके वजह से इंटरनल स्ट्रेसेस आते हैं, स्ट्रेन आता है और डिफ्लेक्शन आता है बीम के अंदर। बीम कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय देयर मैनर ऑफ सपोर्ट, प्रोफाइल मतलब उसका शेप, एंड देयर मटेरियल और लेंथ। इसके हिसाब से हम बीम को क्लासिफाई या कैटेगराइज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टाइप्स ऑफ बीम। सबसे पहला जो टाइप है अकॉर्डिंग टू द एंड सपोर्ट, है ना। जैसे कि आपको यहाँ पे इस डायग्राम में दिख रहा है, ये एक बीम है और इसकी ये एंड सपोर्ट है। बराबर है। तो सबसे एंड सपोर्ट का जो क्लासिफिकेशन, उसमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। बराबर है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, ये बोथ द एंड, मतलब दोनों एंड पे सपोर्ट होता है। लेफ्ट साइड में आपको हिंज सपोर्ट मिलेगा, इस टाइप को बोलते हैं हिंज सपोर्ट। बराबर, इसको हम हिंज सपोर्ट बोलते हैं और इसको हम रोलर सपोर्ट बोलते हैं। बराबर है। सो वन एंड ऑफ द बीम इज सपोर्टेड बाय हिंज सपोर्ट एंड अदर बाय द रोलर। एक साइड में इसमें हिंज सपोर्ट रहेगा और एक साइड में क्या रहेगा? रोलर रहेगा। दिस सपोर्ट अलाउ द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द बीम। बराबर, इसके वजह से इसको सिर्फ हम हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं। इट बीम टाइप अंडरगोज बोथ शियर स्ट्रेस एंड बेंडिंग मोमेंट। और इसके वजह से बीम के अंदर शियर स्ट्रेस और बेंडिंग मोमेंट दोनों भी क्रिएट होता है। ओके। नेक्स्ट टाइप ऑफ बीम इज अ कंटिन्यूअस टाइप ऑफ बीम। कंटिन्यूअस टाइप ऑफ बीम जिसका अर्थ है, आपने जो फ्लाईओवर्स देखे होंगे, बराबर है, फ्लाईओवर्स देखे होंगे या ब्रिज देखे होंगे, बराबर है, वो कहाँ पे आते हैं बेटा? वो आते हैं कंटिन्यूअस टाइप ऑफ बीम में। मतलब एक बहुत लंबा बीम रहता है और वहां पे बीच बीच में हम ऐसे सपोर्ट्स देते हैं। बराबर है। जो उड़ान पुल जो बोलते हैं कि ना, उड़ान पुल या फ्लाईओवर्स, उनको हम कंटिन्यूअस बीम के अंदर में डालते हैं। दिस बीम इज सिमिलर टू सिंपली सपोर्टेड बीम, एक्सपेक्ट मोर देन टू सपोर्ट और यूज। बराबर, इसमें दो से ज्यादा सपोर्ट, हम कितने भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। वन एंड ऑफ इट इज सपोर्टेड बाय हिंज एंड अदर इज द रोलर। यहाँ पे भी हम हिंज, इधर साइड में हिंज मतलब ट्रायंगल, और हम इधर रोलर सपोर्ट लगा सकते हैं। वन और मोर सपोर्ट्स आर यूज बिटवीन द दीज बीम्स। इट इज यूज इन अ लॉन्ग कॉन्क्रीट ब्रिजेस वेयर द लेंथ ऑफ अ ब्रिज इज टू लार्ज। बराबर है। जहाँ पे ब्रिज बहुत लंबा है वहां पे हम कंटिन्यूअस टाइप बीम यूज करते हैं। या मेट्रो के जो ब्रिजेस आपने देखे हैं, there comes under in the continuous type of a beam. Next is a overhanging beam. Overhanging beam क्या रहता है बेटा?
ओवरहैंगिंग बीम एक प्रकार का बीम रहता है, लेकिन उस बीम का कुछ पोर्शन जो रहता है वो लटका हुआ रहता है, मतलब सपोर्ट से थोड़ा बाहर निकला हुआ रहता है, उस पोर्शन को हम ओवरहैंगिंग बीम बोलते हैं। बराबर है। तो सपोर्ट से थोड़ा हटके बाहर की तरफ जब कोई पोर्शन निकलता है उसको ओवरहैंग बोलते हैं या ओवरहैंग पोर्शन बोलते हैं। बराबर है। तो ओवरहैंगिंग बीम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम है ना कैंटिलीवर बीम। यहां से इधर का जो पोर्शन है दैट कम्स अंडर द कैंटिलीवर टाइप ऑफ बीम, और यहां से यहां तक का जो हिस्सा है वह सिंपली सपोर्टेड पोर्शन में आता है। वन और बोथ ऑफ एंडिंग एंड ओवरहैंग ऑफ दिस बीम, हम दोनों साइड में भी ओवरहैंग दे सकते हैं, मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट लगा लेंगे और यहाँ पे एक सपोर्ट लगा लेंगे। बराबर है। तो ये हमारा लेफ्ट ओवरहैंग हो जाएगा और ये हमारा राइट ओवरहैंग हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ बीम हैज हेरिटेज प्रॉपर्टीज ऑफ कैंटिलीवर एंड सिंपली सपोर्टेड। अगर आपको क्वेश्चन पूछा कि ऐसा कौन सा बीम है जिसमें कैंटिलीवर भी रहता है और सिंपली सपोर्ट भी रहता है, तो दैट इज अ ओवरहैंगिंग बीम। ओके। नेक्स्ट इज द कैंटिलीवर बीम। देखिए अभी हमने देखा था कैंटिलीवर बीम मतलब क्या होता है, ऐसा पोर्शन जो एक फिक्स एंड में फंसा हुआ रहेगा और उसका आगे का पोर्शन ऐसा लटका हुआ रहेगा, इसको हम फ्री एंड बोलेंगे। ये हमारा फ्री एंड है और दिस इज अवर फिक्स एंड। सो कैंटिलीवर बीम अ स्ट्रक्चर मेंबर ऑफ विच वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री। ये ऐसा मेंबर रहता है जिसका एक एंड फिक्स रहता है और दूसरा एंड फ्री रहता है। दिस इज वन ऑफ द फेमस टाइप ऑफ बीम यूज इन ट्रसेस, ब्रिजेस एंड स्ट्रक्चरल मेंबर। हमारे घर के जो सज्जे रहते हैं ना, सज्जा जिसको हम बोलते हैं छज्जा, बराबर है, दैट सज्जा इट कम्स अंडर ए कैंटिलीवर टाइप ऑफ ए बीम। These are the very famous type of a beam. Okay, this beam carry a load over the span, मतलब इस बीम के ऊपर हम लोड लगा सकते हैं, विच अंडरगोज बोथ shear स्ट्रेस एंड बेंडिंग मोमेंट, और इस लोड के कारण इस बीम के अंदर shear स्ट्रेस और बेंडिंग मोमेंट दोनों क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट इज द फिक्स टाइप ऑफ अ बीम। फिक्स टाइप तो बहुत ही सिंपल है, हमारे घर में हम देखते हैं जिसकी दोनों जो ऐसा बीम जिसकी दोनों एंड फिक्स्ड है, जैसे हमारे घर के जो हमारे बीम्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, दोनों दीवार के अंदर फंसे हुए रहते हैं, उसे हम फिक्स्ड एंड फिक्स बीम बोलते हैं। दिस बीम इज फिक्स फ्रॉम बोथ द एंड, इट डज नॉट अलाउ द वर्टिकल एंड रोटेशनल मोमेंट ऑफ द बीम। इस बीम में कोई भी मतलब यहाँ पे ना रोटेशनल मोमेंट होगा बीम का और ना ही वर्टिकल मोमेंट हमें मिल पाएगा। इट इज ओनली अंडर शेयर स्ट्रेस, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ शेयर स्ट्रेस आएगा जिसको हम टाउ से दिखाते हैं, और मोमेंट यहाँ पे कुछ भी प्रोड्यूस होगा नहीं। इस टाइप ऑफ के बीम जो है वो ट्रसेस में हम यूज करते हैं। ट्रसेस मतलब क्या होता है, जो हमें टावर्स जो देखते हैं ना टावर्स, बराबर है, उसको हम ट्रस बोलते हैं। ओके। और एक बीम है हमारे पास ट्रस बीम, जो आपने देखा होगा टावर्स में हम उसको यूज करते हैं, या केबल्स या रॉड का इस्तेमाल करके हम जो बीम बनाते हैं, केबल्स और रॉड का जो इस्तेमाल करके हम बीम बनाते हैं उसे हम ट्रस बीम कहते हैं। ओके। अकॉर्डिंग टू द शेप एंड क्रॉस सेक्शन, तो ऐसे भी कुछ बीम होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आई सेक्शन। आई सेक्शन के बीम, जैसे अपने रेलवे की जो पटरी रहती है ना, रेल रोड्स जो रहते हैं, रेलवे के जो रोड्स रहते हैं वहां पे अपने आई सेक्शन टाइप ऑफ बीम देखे होंगे। कुछ जो कैनल्स रहते हैं या रिवर के ऊपर जो हम पुलिया बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, उसमें हम टी सेक्शन बीम का इस्तेमाल करते हैं। बराबर है। तो इस टाइप के बीम भी आपने है ना देखे होंगे रेगुलर लाइफ में। ओके। और हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्रॉस सेक्शन, और एक बीम है दैट इज सी सेक्शन, है ना। इस प्रकार के भी बीम आपने देखे होंगे। खंबे जो रहते हैं हमारे, पोल्स जो रहते हैं वो भी आपको इस शेप से दिखे होंगे, या आपने कुछ इंडस्ट्रीज में भी इस प्रकार के बीम का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। सी शेप का, इसलिए इसको हम बीम विद सी क्रॉस सेक्शन कहते हैं। अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ए बीम। तो बेसिकली देयर आर 4 टाइप ऑफ ए बीम्स, जैसे कि फिक्स सपोर्ट, सिंपली सपोर्ट, रोलर सपोर्ट एंड हिंज सपोर्ट। तो दीज आर द बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ ए सपोर्ट अवेलेबल। द फर्स्ट वन इज द फिक्स सपोर्ट। ये फिक्स सपोर्ट जो फिक्स टाइप के बीम जैसा रहता है, जैसे हमारे घर के दीवार के अंदर जो वॉल के अंदर जो बीम फंसा हुआ रहता है, तो इसके जो दोनों एंड है एक फिक्स्ड जगह पे, मतलब दोनों साइड से फिक्स किए जाते हैं। इनको, इसको और इसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड सपोर्ट बोलते हैं। दिस इज द फिक्स्ड सपोर्ट। ओके। दूसरा सपोर्ट हम देखते हैं रोलर सपोर्ट। ये रोलर सपोर्ट आपने चेयर के नीचे देखा होगा, या कॉलेज का जो बहुत बड़े बड़े गेट्स रहते हैं, या हमारे कोई इंडस्ट्री, कोई बहुत बड़ा फर्म है, वहां के जो जो मेन जो गेट रहते हैं वहां पे भी हम रोलर सपोर्ट को देखते हैं। बराबर है। तो इस टाइप के जो हम सपोर्ट देते हैं बीम को, उसे हम रोलर सपोर्ट
कहते हैं, और रोलर सपोर्ट को हम ऐसे ट्रायंगल और यहाँ पे हम ऐसे छोटे छोटे सर्कल्स से हम दिखा सकते हैं। ओके, तो दिस टाइप शोज दिस डायग्राम शोज द रोलर सपोर्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं हिंज सपोर्ट। हमारे घर के जो दरवाजे रहते हैं, इट इज जस्ट लाइक मतलब हमारे घर के जो दरवाजे रहते हैं, दिस इज द ग्रेट एग्जांपल ऑफ हिंज सपोर्ट। जो डायग्राम में दिख रहा है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, इस पॉइंट से, जैसे हावड़ा ब्रिज का आपने अगर एग्जांपल देखा होगा, बराबर है, हावड़ा ब्रिज का अगर आपने एग्जांपल देखा होगा, तो इस टाइप के जो है मूवमेंट यहाँ पे हमको मिलेगी, मतलब ये रोटेशनल मूवमेंट हमें मिल सकते हैं जैसे दरवाजे में होता है। और इसको हम ट्रायंगल से दिखाते हैं। इसको हम किससे दिखाते हैं बेटा? हम इसको ट्रायंगल से दिखाते हैं। ओके, so this is the unit outcome we have achieved. In today's lecture we have seen the types of beam and types of supports. These are the program outcome which are going to be achieved after successful completion of this lecture. These are the most likely questions asked in MSBT. ये पेपर में बिल्कुल आएगा, बीम की डायग्राम दी रहेगी और आपको बोलेगा आइडेंटिफाई करो करके। ओके, so thank you very much guys. In next lecture we are going to study about the numericals on beam to calculate the reaction. So ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैकेनिक्स की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।